नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इस श्रृंखला में हमने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। प्यारे साथियों, एसएससी की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये श्रृंखला। यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चन को लिया है प्यारे साथियों। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे साथियों, इस श्रृंखला में हमने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं और आंसर, जिस प्रश्न का भी सही आंसर है वो ऑलरेडी हमने टिक लगा रखा है। तो बहुत जल्दी से स्पीड में हम प्रश्नों को करने वाले हैं। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में 20 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कबीर के गुरु कौन थे? तो प्यारे साथियों, कबीर के जो गुरु थे वो आपके रामानंद थे। बहुत ही हमें रैपिड फॉर्म में देखना है क्योंकि आंसर ऑलरेडी हमने टिक कर रखे हैं, इसलिए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया है, तो प्यारे साथियों वह संविधान संशोधन है आपका 122वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्यारे साथियों, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपकी 250 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? प्यारे साथियों, तो बर्मी कंपोस्टिंग जो है वो आपकी कृमि से की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों, पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट में जो पर्वतमाला स्थित नहीं है वो आपकी पीपली घाट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो प्यारे साथियों, वो रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? प्यारे साथियों, तो वो आपकी गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो प्यारे साथियों, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो आपका निकेल होता है, यानी कि Ni। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो प्यारे साथियों, ऋषि आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं शेख नरुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्यारे साथियों, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में चरमोत्कर्ष पर था? प्यारे साथियों, तो वो था गुप्त शासकों के संरक्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो प्यारे साथियों, पहली बार जो उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में वो शूद्र का मिलता है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो प्यारे साथियों, वो 24 यानी कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? तो प्यारे साथियों, बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों को संगठित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था? तो प्यारे साथियों, अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहने वाला जो व्यक्ति था वो बदायूनी था। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, महरौली का जो स्तंभ अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? प्यारे साथियों, तो गुप्त काल के समुद्रगुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, तो उनको कहा जाता है दीनार। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दीनार। चलिए, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। चलिए, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।